हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब एंड आई होप सो फ्रेंड्स आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए आज स्टार्ट करते हो आर्टिस्ट मंजीत बाबा से। लास्ट क्लास में डिस्कशन हुआ था जोगेन चौधरी के बारे में और कुछ समथिंग इम्पॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट थे। प्रीवियस वीडियोस आपने मिस कर दिया है तो प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, ज़रूर देखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं। आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं मंजीत बाबा। चैनल पर न्यू है, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इवन बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए जिससे इस तरह की आपको इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं मंजीत बाबा के बारे में। इनका जन्म हुआ है 1941 ईस्वी में और 2008 में इनकी मृत्यु। आर्टिस्ट मंजीत बाबा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1941 धूरी गाँव पंजाब में। पंजाब से बिलोंग करते हैं मंजीत बाबा। मंजीत बाबा ने चित्रकला का अध्ययन कहाँ से शुरू किया? दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स न्यू दिल्ली से। किस चित्रकार का आकर्षण बचपन से ही बांसुरी और गायों के प्रति अधिक रहा था? मंजीत बाबा। इवन मंजीत बाबा फेमस भी रहे हैं, कृष्णाज वगैरह, कृष्णा विथ लाइक बांसुरी वगैरह, इस तरह की इनकी पेंटिंग्स फेमस रही हैं। अभी देखेंगे पेंटिंग इनकी। नेक्स्ट लाइन है मंजीत बाबा किस कला शैली से प्रभावित थे? इन्फ्लुएंस थे अति यथार्थवादी सरेलिज्म आर्ट मूवमेंट्स। अच्छा, सरेलिज्म आर्ट मूवमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट आर्ट मूवमेंट रहा है जो 1924 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और 1945 में इसका एंड हो गया था। यह आर्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था फ्रांस में और कवि यहाँ पर थे आंद्रे ब्रिटेन। कवि पूछा जाए कौन था? आंद्रे ब्रिटेन कवि थे अति यथार्थवादी कला आंदोलन में। और यहाँ के फेमस ये आर्ट मूवमेंट इन्फ्लुएंस रहा था सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषण से। सिगमंड फ्राइड एक बहुत फेमस फिलोसफर हैं, इवन सौंदर्य शास्त्री हैं, मीन्स एस्थेटिक फिलोसफर है सिगमंड फ्राइड। और यहाँ के फेमस आर्टिस्ट रहे हैं सैल्वेडर डाली और मैन रे। देखिए बेसिकली अति यथार्थवाद सरेलिज्म आर्ट मूवमेंट में हुआ क्या था, यहाँ पर ना ड्रीमी लाइफ को कैप्चर किया गया था पेंटिंग में। जो एक्चुअल लाइफ में चीज़ें नहीं होती हैं, जो हम एज्यूम करते हैं फैंटेसी, उस तरह की चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं। लाइक आप सैल्वेडर डाली की पेंटिंग देखिएगा, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, बर्निंग जिराफ, मेल्टिंग वॉच। मेल्टिंग वॉच में दिखाई गई है मेल्ट होता हुआ, लाइक इस तरह का वॉच है वो मेल्ट हो रहा है और उसमें कीड़े वगैरह लग रहे हैं। तो रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस तरह के पेंटिंग्स को यहाँ कैप्चर किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट मूवमेंट रहा है अति यथार्थवाद, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सरेलिज्म। इंग्लिश वर्जन ज़रूर याद रखिएगा, सरेलिज्म। और उससे इन्फ्लुएंस थे आर्टिस्ट मंजीत बाबा। किस कलाकार ने नाटक मंडलियों में दशरथ, सुल्ताना डाकू, अमर सिंह राठौर जैसी भूमिका निभाई? मंजीत बाबा ने। किस कलाकार ने पाश्चात्य कला दैट मीन्स वेस्टर्न आर्ट में बहुलता से प्रयोग होने वाले रंगों भूरे और धूसर से हटकर भारतीय रंगों लाल और बैंगनी के अपने चित्रों में प्रमुखता दी आर्टिस्ट मंजीत बाबा ने। मंजीत बाबा ने भारतीय रंगों में लाइक लाल और बैंगनी, रेडिश और पर्पलिश कलर्स का यूज़ किए थे अपनी पेंटिंग्स में। मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष मंजीत बाबा को कालिदास सम्मान से सम्मानित किए? 2005 एवं 2006 में। कौन सा भारतीय कलाकार अपनी पेंटिंग के पीछे हस्ताक्षर करता था? अपनी पेंटिंग के पीछे सिग्नेचर करते थे आर्टिस्ट मंजीत बाबा। मंजीत बाबा के बड़े भाई मनमोहन सिंह बाबा किस रूप में जाने जाते हैं? कलाकार और लेखक के रूप में, मीन्स आर्टिस्ट और राइटर भी थे। मंजीत बाबा के जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री मीटिंग मंजीत के निर्देशक कौन थे? बुद्धदेव दास गुप्ता। देखिए ये 2021 JRF में आया हुआ क्वेश्चन है, JRF एग्ज़ाम का। मंजीत बाबा के लाइफ पे डॉक्यूमेंट्री बनी थी मीटिंग मंजीत। किसने बनाया था? बुद्धदेव दास गुप्ता ने। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप न्यू हैं तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। इवन अगर आपको ये बुक का PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए।
उसमें ये PDF पड़ा हुआ है, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। नेक्स्ट लाइन देखिए, किस समकालीन चित्रकार के चित्रों में अधिकतर बांसुरी और गायों का सुंदर चित्रण मिलता है? मंजीत बाबा की पेंटिंग्स में। ये लाइन्स भी एग्जाम में पूछी गई हैं। मंजीत बाबा के चित्रण का सबसे प्रिय माध्यम क्या, प्रिय कलर्स कौन सा था? तो रेड कलर इनको बहुत पसंद आता है, इनका फेवरेट कलर प्रिय रंग लाल था। गायों का चितेरा, गायों का चितेरा किस कलाकार को कहा जाता है? मंजीत बाबा को। अच्छा बताइए, भैंसों का चितेरा किस कलाकार को कहा जाता है? भैंसों का चितेरा, भैंसों का चितेरा कहा जाता है परमानंद चोयल को। परमानंद चोयल को कहा जाता है भैंसों का चितेरा, और गायों का चितेरा कहा जाता है मंजीत बाबा को। अच्छा बताइए, कमेंट कीजिए कि मोरों का चितेरा किसे कहा जाता है? एग्जाम में पूछा गया है कि मोरों का चितेरा, मोरों का चितेरा कहा जाता है, आर्टिस्ट नाम था, एक्चुअली मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, इसे स्किप कर रही हूँ। आप कमेंट कीजिए कि मोरों का चितेरा किसे कहा जाता है। देवकी नंदन शर्मा, एग्जैक्टली, सॉरी, देवकी नंदन शर्मा को कहा जाता है मोरों का चितेरा। सर्टेन रिमाइंड हो गया, बिल्कुल स्किप हो गया था माइंड से। याद रखिएगा कि मोरों का चितेरा देवकी नंदन शर्मा को कहा जाता है, मंजीत बाबा को गायों का चितेरा कहा जाता है, इवन भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल को कहा जाता है। ये तीनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। नेक्स्ट लाइन है, मंजीत बाबा वर्ष 1964 ईस्वी में सेरीग्राफी विधा का प्रशिक्षण लेने के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड में गए थे इन्होंने। सेरीग्राफी, सेरीग्राफी क्या है? तो ये प्रिंट मेकिंग का एक प्रोसेस है। प्रिंट मेकिंग के 4 पार्ट्स होते हैं। पहला है रिलीफ, सेकंड है इंटैग्लियो, थर्ड है प्लानोग्राफी, और 4th नंबर पर आ जाता है सेरीग्राफी। सेरीग्राफी जिसे बोलते हैं सिल्क स्क्रीन। देखिए एक बार यहाँ पर रिमाइंड करा देती हूँ कि देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ प्रिंट मेकिंग। प्रिंट मेकिंग के काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, तो आप कभी कंफ्यूज होते होंगे कि लाइक मैं तो प्रिंट मेकिंग सब्जेक्ट से हूँ नहीं, इतने सारे पार्ट्स हैं। तो देखिए सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, रिलीफ के बस 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है लिनो कट, दूसरा होता है वुड कट, बस यही 2 होते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड है इंटैग्लियो, देयर आर 7 पार्ट्स, इसके 7 पार्ट हैं। कौन कौन सा देखिए मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। प्लेट इंग्रेविंग, ड्राई पॉइंट, एचिंग जिसे अम्लांकन कहते हैं, एचिंग, एक्वाटिंट, मेजोटिंट, विस्कोसिटी एंड कोलोग्राफी। देयर आर 7 प्रोसेस, आपको याद रखना है, ठीक है। थर्ड है प्लानोग्राफी ऑल्सो कॉल्ड इट लिथोग्राफी। लिथोग्राफी के नाम से भी जान, प्लानोग्राफी में 2 प्रोसेस हो जाते हैं, 2 पार्ट। एक हो जाता है लिथोग्राफी काफ़ी एग्जाम में देखने को मिलेगा। लिथोग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाता है कब इन्वेंशन हुआ, किसने इन्वेंशन किया? सेनेफेल्डर ने इन्वेंशन किया है 1798 के टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है। एक लिथोग्राफी है, सेकंड है ओलियोग्राफी, क्लियर। उसके बाद लास्ट है सेरीग्राफी, दैट इज कॉल्ड एट सिल्क स्क्रीन, सेरीग्राफी कहते हैं इसे, ठीक है। बस ये 4 प्रोसेस ही होते हैं प्रिंट मेकिंग के, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। इसलिए मैंने डिस्क्राइब किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा था, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन्स थे जितने मैंने बताए हैं। नेक्स्ट लाइन है, किस कलाकार ने सोहनी महिवाल, हीर रांझा आदि प्रेम कहानियों पर आधारित चित्र बनाए थे? आर्टिस्ट मंजीत बाबा ने। मंजीत बाबा को किस वर्ष केंद्र ललित कला एकेडमी ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया, मीन्स नेशनल अवार्ड इन्हें सम्मानित किए थे 1980 में, 1980 में। कलाकार मंजीत बाबा को किस वर्ष केंद्रीय ललित कला एकेडमी ने राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल अवार्ड से सम्मानित किए? 1980 में। कलाकार मंजीत बाबा किस कला संग्रह के महानिदेशक मीन्स डायरेक्टर भी रहे थे? रूपांकन कला संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये भारत भवन में है। अच्छा, भारत भवन की खोज कब हुई है, कब स्थापना हुई है? भारत भवन कहाँ पर स्थित है? 1982 में भारत भवन की स्थापना हुई है, भोपाल में है। और यहाँ पे पूरे पाँच थे,
फाइन आर्ट्स लाइक ललित कला, रूपांकन, टोटल 5 लाइक ये कह सकते हैं क्लासेस थी 5। और यहाँ का जो भारत भवन भोपाल में स्थित है, इसके प्रथम अध्यक्ष रहे थे जे स्वामीनाथन। ठीक, जे स्वामीनाथन के नेम से आपको याद आ जाता होगा कि ग्रुप 1819 की स्थापना इन्होंने ही की है 1962 में। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट लाइन्स है, ये भी आपको याद रखना है। और जे स्वामीनाथन यहाँ पर अध्यक्ष रहे थे। इवन भारत भवन भोपाल के संस्थापक कौन थे वो भी याद रखिएगा, अशोक वाजपेयी। ये सारे इम्पॉर्टेंट लाइन्स एग्जाम में आए हुए लाइन्स हैं। ऐसा पहला भारतीय कलाकार जिसने पश्चिमी कला के प्रभावी रंग धूसर, दैट मीन्स ग्रे कलर, धूसर मीन्स ग्रे कलर और भूरा ब्राउन कलर को नकार कर चटक रंग लाइक रेड और पर्पल कलर का यूज़ किए थे अपने ब्रश के अकॉर्डिंग, मतलब लाल और बैगनी रंग। आर्टिस्ट मंजीत बाबा ने इस कलर्स का यूज़ किया अपनी पेंटिंग्स में। आपने देखे हुए होंगे पेंटिंग्स, उनकी पेंटिंग्स में इस तरह के प्योरिटी कलर्स दिखाई भी देते हैं। निर्देशक शेखर कपूर की फिल्म बैंड एंड क्वीन का पोस्टर किस कलाकार ने बनाया था? आर्टिस्ट मंजीत बाबा ने। वर्तमान में मंजीत बाबा कहाँ पर रह रहे हैं? एट द प्रेजेंट टाइम दिल्ली में है। भारतीयता का अद्भुत चितेरा किस कलाकार को कहा जाता है? भारतीयता का अद्भुत चितेरा मंजीत बाबा को कहा जाता है। मंजीत बाबा के चित्रण की प्रमुख रूप से कैसे रंगों की भरमार देखने को मिलती है? चटक, लाल और बैगनी, दैट मीन्स ब्राइट कलर्स का यूज़ करते थे अपनी पेंटिंग्स में, ब्राइट कलर्स का यूज़ करते थे मंजीत बाबा। मंजीत बाबा ने सैरीग्राफी विधा का डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया था? लंदन से। मंजीत बाबा किस लघु चित्रकला शैली से काफ़ी प्रभावित रहे थे? बसौली शैली से। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इवन ये सेम एज इट इज लाइन पूछी गई हैं कि मंजीत बाबा किस लघु चित्रकला से प्रभावित थे? बसौली शैली। अच्छा, बसौली शैली किसका पार्ट है? बसौली शैली पहाड़ी शैली का सबसे प्राचीन शैली है और सबसे नवीन शैली कांगड़ा शैली है पहाड़ी शैली का। मंजीत बाबा अपना अधिकांश चित्रण कार्य किस टेक्निक माध्यम में करना पसंद करते हैं? ऑयल कलर, तेल रंगों में। थोड़ा सा ऑयल कलर के बारे में भी डिस्क्राइब करती हूँ। ऑयल कलर का फर्स्टली स्टार्टिंग हुआ था नीदरलैंड में। नीदरलैंड जिसे डच के नाम से भी जाना जाता है और हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ के बहुत फेमस आर्टिस्ट रहे थे रैम्ब्रा। तो देखिए, जब ऑयल कलर की बात होती है तो आप याद रखिएगा कि नीदरलैंड, हॉलैंड और डच ये तीनों नेम आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और ये तीनों एक ही जगह का नाम है, बस डिफरेंट नेम्स हैं। ऑयल कलर का स्टार्टिंग हुआ था यहाँ पर और किसने किया? जैन वैन आइक ने। अब भारत में ऑयल कलर का इन्वेंशन किसने किया? आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा ने। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन था इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। नेक्स्ट लाइन है, मंजीत बाबा के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री मीटिंग मंजीत कब निर्देशित हुई थी? 2002 में। किसने किया? बुद्धदेव दास गुप्ता ने। अभी ये लाइंस आपने ऊपर सेम एज इट इज पूछी थी कि इसने मतलब मूवी बनाई, तो बुद्धदेव दास गुप्ता ने कब बनाई? 2002 में। नेक्स्ट लाइन है, मंजीत बाबा ने किसके सानिध्य में रहकर चित्रकला सीखे थे? BC सान्याल। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स है। देखिए, ये इसलिए मैं जिक्र कर रही हूँ इस लाइन का क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस अपलोड किए थे, तो काफ़ी लोग पूछे थे कि आप श्योर हैं कि BC सान्याल इनके टीचर हैं? तो मैं देखिए यहाँ पे उस टाइम भी मैंने कहा था हाँ मैं श्योर हूँ और अभी भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए, सोमनाथ होरवी इनके टीचर रहे हैं। किस कलाकार का पसंदीदा चित्रण विषय बांसुरी रहा था? मंजीत बाबा का। कलाकार मंजीत बाबा का निधन कब और कहाँ हुआ था? 2008 में दिल्ली में। नर्सिंग इनकी फेमस पेंटिंग थी ऑयल ऑन कैनवस पर। देखिए, एनिमल बीइंग तो बिल्कुल मत भूलिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है मंजीत बाबा की ऑयल ऑन कैनवस। कृष्णा एंड डांसिंग काउज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 5 स्टार से लगा लीजिए। ऑयल ऑन कैनवस। बांसुरी वादक ऑयल ऑन कैनवस। डांसिंग ऑन द
ट्यून ऑयल ऑन कैनवस 1987, नगमा में एग्जिबिट है एट द प्रेजेंट टाइम दिल्ली में। गोवर्धन ऑयल ऑन कैनवस 1992, बाघ पर ईशा रांझा ऑयल ऑन कैनवस। सोनी महिवाल भावना वुमेन इन ब्लू, नीले में औरत लॉयन विद फायर रिंग्स। नेक्स्ट, माधवी पारेख का जन्म हुआ था 1942 ईस्वी में। माधवी पारेख का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1942 अहमदाबाद के पास संजय गांव, गुजरात में। माधवी पारेख वर्तमान में कहाँ रहकर कार्य कर रही हैं? न्यू दिल्ली में एट द प्रेजेंट टाइम। माधवी पारेख के चित्रों की पहली सामूहिक प्रदर्शनी मीन्स इनकी कंपोज्ड एग्जीबिशन कब और कहाँ आयोजित की गई थी? 1968 बिरला एकेडमी, कोलकाता में। माधवी पारेख की प्रारंभिक कलाकृतियों पर किसका प्रभाव परिलक्षित होता है? भारतीय ग्रामीण जीवन का। माधवी पारेख के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी दैट मीन्स फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन कब और कहाँ आयोजित की गई थी? 1973 कोमोल्ड आर्ट गैलरी, कोलकाता में। देखिए, इनकी 1973 में फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन आयोजित की गई थी और 1963 में बिरला एकेडमी, कोलकाता में कंपोज्ड एग्जीबिशन, सामूहिक, पहली सामूहिक मतलब सबके साथ एग्जीबिशन हुई थी। माधवी पारेख की प्रारंभिक कलाकृतियों पर किसका प्रभाव परिलक्षित होता है? भारतीय ग्रामीण जीवन का। माधवी पारेख के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन कब और कहाँ आयोजित की गई थी? 1973 कोमोल्ड आर्ट गैलरी, कोलकाता। माधवी पारेख किस प्रसिद्ध समकालीन चित्रकार की पत्नी थी? मनु पारेख की पत्नी थी माधवी पारेख। मनु पारेख का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट लाइन है, माधवी पारेख को चित्रकला के प्रति किसने प्रोत्साहित किया? मनु पारेख ने, उनके हस्बैंड ने। किस समकालीन महिला चित्रकार के चित्रों पर इटली के कलाकार फ्रांसेस्का क्लेमेंट का काफ़ी प्रभाव दिखाई देता है? माधवी पारेख के पेंटिंग्स पे। माधवी पारेख को किस वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था? 1979 में। चित्रकार मनु पारेख और माधवी पारेख की बेटी जो एक प्रसिद्ध समकालीन चित्रकार है, मानिशी पारेख। प्रसिद्ध पुस्तक ए वर्ल्ड ऑफ मेमोरीज किस कलाकार ने लिखी? माधवी पारेख ने। किस चित्रकार के चित्रों में वर्ली, मधुबनी लोक कला और गुजरात की चिकनकारी का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है? माधवी पारेख के पेंटिंग में। माधवी पारेख अपने पति मनु पारेख के साथ वर्तमान में कहाँ रह रही हैं? प्रेजेंट टाइम दिल्ली में रह रही हैं। फेमस पेंटिंग है मंकी विद लैंडर, एक्रेलिक कलर में बनाए थे, पेपर में 2007 में बनाई थी। एनिमल विद बॉयज 1999 में, एनिमल विद बॉयज बनाई थी 1999 में। प्लेइंग विद एनिमल, फेस्टिवल इन माई विलेज ऑयल ऑन कैनवस 1989। मैन ऑन द बोट ऑयल ऑन कैनवस पेस्टल रंग में भी बनाई थी 1974। द डॉल्स मैसोनाइट बोर्ड पर एक्रेलिक में 1977। डॉल गुड़िया ऑयल ऑन कैनवस 1979। फाउंड ऑयल ऑन कैनवस एंड पेस्टल 1974। द लास्ट सपर अंतिम भोज ऑयल ऑन कैनवस, भारत में द लास्ट सपर M.F. हुसैन ने भी बनाए हैं और यूरोप का तो ऑल तो आपको पता ही है, लियोनार्डो दा विंसी की बहुत फेमस रही है। कागज़ पर एक्रेलिक कलर में 2011 में बनाई थी लास्ट सपर। फ्लाइंग गॉडेस एक्रेलिक ऑन कैनवस 1992। हॉर्स राइडर इन द मूनलाइट ऑयल ऑन कैनवस। वर्ल्ड ऑफ मैजिशियन एक्रेलिक ऑन कैनवस 2004 में। मदर एक्रेलिक ऑन कैनवस 1972। डांसर मूर्ति ऑयल ऑन कैनवस इवन पेस्टल कलर में भी 1974। द गॉडेस एंड द टाइगर एक्रेलिक पर, कागज़ पर एक्रेलिक रंग में 2006 में। द बाय होल्डिंग द
सन एंड मून एक्रेलिक कलर 2006। कालिया दमन है ऑयल ऑन कैनवस, द प्ले ऑयल ऑन कैनवस। अच्छा, ये वाली पेंटिंग देखकर मुझे कुछ याद आ गया। डॉल सीरीज़ बहुत फेमस है विकोस भट्टाचार्य की। याद रखना है आपको कि विकोस भट्टाचार्य की डॉल सीरीज़ बहुत फेमस है, इवन इन्होंने भी बनाई। नेक्स्ट आर्टिस्ट है श्याम बिहारी अग्रवाल। श्याम बिहारी अग्रवाल का जन्म 1942 ईस्वी में हुआ था। श्याम बिहारी अग्रवाल का जन्म कहाँ हुआ था? 1942, सिरसा कस्बा, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। श्याम बिहारी अग्रवाल ने अपना प्रसिद्ध चित्र मेले से वापसी किस माध्यम में चित्रित किए थे? वाटर कलर, जल रंग में। श्याम बिहारी अग्रवाल की कार्यस्थली कहाँ रही है? अभी प्रेजेंट टाइम ये दिल्ली कह रही हूँ, इलाहाबाद में ही है। श्याम बिहारी अग्रवाल ने अपना पंचवर्षीय कला डिप्लोमा कहाँ से पूरा किए थे? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, कोलकाता से। प्रसिद्ध कला पत्रिका रूप शिल्प के संपादक कौन है? श्याम बिहारी अग्रवाल। श्याम बिहारी अग्रवाल ने माँ सरस्वती प्रसिद्ध शीर्ष चित्र किस टेक्निक में बनाए थे? वॉश टेक्निक में। श्याम बिहारी अग्रवाल के कला गुरु कौन थे? छितिन्द्रनाथ मजूमदार। छितिन्द्रनाथ मजूमदार से एजुकेशन लिए थे श्याम बिहारी अग्रवाल। रूप शिल्प कला पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? इलाहाबाद से, जो अभी प्रेजेंट टाइम प्रयागराज हो गया, पहले भी प्रयागराज ही नाम था। श्याम बिहारी अग्रवाल ने किस विश्वविद्यालय के कला संकाय में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष पर रहकर अपनी सेवाएं दिए थे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। श्याम बिहारी अग्रवाल किस टेक्निक में चित्रण कार्य करने के लिए जाने जाते थे? वॉश टेक्निक में। अविनाश टैगोर के स्टूडेंट है छितिन्द्रनाथ मजूमदार, इवन छितिन्द्रनाथ मजूमदार के स्टूडेंट है श्याम बिहारी अग्रवाल। सब लोग वॉश टेक्निक के लिए फेमस रहे हैं। श्याम बिहारी अग्रवाल ने चित्रकला की शिक्षा किसके सानिध्य में रहकर प्राप्त की है? छितिन्द्रनाथ मजूमदार के सानिध्य में रहकर। श्याम बिहारी अग्रवाल द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र डिपार्चर ऑफ शकुंतला वॉश टेक्निक में एट द प्रेजेंट टाइम कहाँ पर है? इलाहाबाद संग्रहालय में। भारत में एक्रेलिक वॉश टेक्निक करने वाले पहले प्रयोक्ता कौन से थे? भारत में श्याम बिहारी अग्रवाल एक्रेलिक वॉश टेक्निक में। वर्तमान में चित्रकार श्याम बिहारी अग्रवाल कहाँ निवास कर रहे हैं? इलाहाबाद में ही हैं। एट द प्रेजेंट टाइम भी इलाहाबाद में है। इनकी पुस्तक है भारतीय चित्रकला का इतिहास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक एग्जाम में आई हुई है। भारतीय चित्रकला का इतिहास श्याम बिहारी अग्रवाल की है। सेकंड है काव्य एवं संगीत, मानव आकृति एवं चित्र संयोजन। फेमस पेंटिंग है मेले से वापसी, वॉश टेक्निक वाटर कलर से की जाती है। मेघदूत वॉश टेक्निक एक्रेलिक, दोनों में इन्होंने बनाए हैं। दीपोत्सव वॉश टेक्निक वाटर कलर। लहर और चंद्रमा वॉश टेक्निक में। सोहर लोकगीत वॉश टेक्निक वाटर कलर। चैतन्य इन्होंने बनाया। चैतन्य का ग्रेट है, बहुत फेमस रहा है। छितिन्द्रनाथ मजूमदार का भी वॉश टेक्निक वाटर कलर में। ब्लैक स्मिथ वॉश टेक्निक वाटर कलर। माँ सरस्वती वॉश टेक्निक। सांध्यदीप इन्होंने भी बनाई है और बहुत फेमस रही है। आर्टिस्ट अविनाश टैगोर की वॉश टेक्निक वाटर कलर में। अभिसारिका, बहुत सारे आर्टिस्ट ने अभिसारिका भी बनाए हैं, इवन अविनाश टैगोर की भी फेमस है वॉश टेक्निक वाटर कलर। भूत और भविष्य वॉश टेक्निक वाटर कलर। शकुंतला की विदाई, अच्छा शकुंतला की विदाई इन्होंने वॉश टेक्निक में बनाई। और शकुंतला की विदाई बहुत फेमस पेंटिंग है, एचिंग है। अम्लांकन किसने बनाई है? आर्टिस्ट मुकुल चंद्र डे, जिन्होंने भारत में एचिंग पद्धति का इन्वेंशन किए थे। उन्होंने शकुंतला की विदाई वॉश टेक्निक में नहीं बनाया, एचिंग में बनाया। एचिंग दैट मीन्स अम्लांकन में। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि वॉश टेक्निक में किसने बनाई है, तो वॉश टेक्निक में बनाए थे आर्टिस्ट वाटर कलर में है और इलाहाबाद संग्रहालय में एग्जिबिट है। द मॉर्निंग ऑफ विलेज टेम्परा टेक्निक, प्रतीक्षा वॉश टेक्निक वाटर कलर।
श्याम बिहारी अग्रवाल की ये वाली पेंटिंग याद रखिएगा, इन्होंने बनाई वॉश टेक्निक, मुकुल चंद्र डे ने बनाई एचिंग में। नेक्स्ट आर्टिस्ट है अमित अम्बालाल। अमित अम्बालाल के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इवन अगर आपने लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। इवन इवनिंग वाली भी क्लासेस आप लोग लाइव अटेंड कर लिया करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूथ कॉम्पिटिटिव बुक कंप्लीट करा रही हूँ, इवन हाफ कंप्लीट भी हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम।